मित्रों, बांग्लादेश के अंदर जो तारीखी एक रिवॉल्यूशन आया है और वहां पर 15 साल की डिक्टेटरशिप खत्म हुई है, तो इस तब्दीली को जनरली अगर आप देखें तो मुल्क के अंदर तो सपोर्ट हासिल है ही, जाहिर सी बात है। लेकिन पूरे रीजन में भी आप देखें अवामी सतह पर तो मजमूई तौर पर कलेक्टिवली इस चेंज को पूरा रीजन सपोर्ट कर रहा है, सवाए इंडिया के। इंडिया के अंदर अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो जनरली आपको एक कंसर्न वहां पर नजर आता है और क्रिटिसिज्म मोदी के ऊपर आपको नजर आता है कि वो कुछ नहीं कर पाया यहाँ पे। लेकिन बाकी मुल्कों में अगर आप देखें, पाकिस्तान की सोशल मीडिया उठा के देखेंगे, ट्विटर, फेसबुक पे, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि लोग इस डेवलपमेंट को पॉजिटिवली देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आप चाइनीज सोशल मीडिया को देखें तो वहां पर भी पॉजिटिवली इस तब्दीली को देखा जा रहा है। वेबो उनका एक बड़ा मशहूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है चाइना का। वेबो पर क्या सूरत हाल रही, इसके हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लगाई है, वो जरा देखिए। वो कहते हैं कि चाइनीज इंटरनेट यूजर्स प्रेज बांग्लादेश प्रोटेस्टर्स मिलिट्री। चाइना के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के लोगों को उसकी तारीफ कर रहे हैं और बांग्लादेश की फौज की भी तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं कि बट ऑन चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स हैव ओपनली प्रेज्ड द करेज ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हु ड्रोव हसीना आउट ऑफ ऑफिस, ब्रेविंग अ हार्श मिलिट्री क्रैकडाउन दैट सॉ डजन्स इफ नॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स किल्ड। एक चाइनीज सोशल मीडिया यूजर के हवाले से उसको कोट करते हुए वो लिखते हैं कि एट अ मोमेंट व्हेन डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी वर फेस्ड विद सस्टेन्ड एंड सीरियस सेटबैक्स, द हीरोइक पीपल ऑफ बांग्लादेश यूज्ड देयर लाइव्स एंड ब्लड टू टर्न द टाइड अराउंड। द वर्ल्ड्स सिविलाइजेशंस मे बी डाइवर्स बट दे ओनली हैव वन पाथ फॉरवर्ड, बेस्ट विशेस टू द बंगालीज, वन वेबो यूजर रोट। तो जनरली वहां चाइना के अंदर भी जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं बड़ा खुश है वो, और इस तब्दीली को पॉजिटिवली देख रहे हैं कि ये जो वहां पर तब्दीली हुई है ये अच्छा हुआ है, बांग्लादेश के लिए भी अच्छा हुआ है, रीजन के लिए भी अच्छा हुआ है। अच्छा, मीनवाइल वहां इंडिया में इतना गुस्सा है कि एक बीजेपी के नेता ने तो अपनी गवर्नमेंट को कहा है कि आप क्या कर रहे हैं, चुप करके क्यों बैठे हुए हैं, बांग्लादेश पे फौज क्यों नहीं भेज देते। देखें, ये हकीकतन हुआ है। एक सीनियर बीजेपी के नेता ने मोदी को कहा है कि तुम चुप करके क्यों बुजदुलों की तरह बैठे हो, फौज भेज दो। और फौज भेजने की वो वजह पता है क्या बता रहा है? वजह ये बता रहा है कि देखो हमारे हिंदू खतरे में। वहां पर कैसी बेवकूफ़ाना वजह है। मतलब दुनिया में जहां कहीं पर भी अगर हिंदू बिरादरी के ऊपर मसाइल क्रिएट होंगे तो क्या इंडिया फौजें भेजना पड़ेगा वहां पे? मैं बात कर रहा हूँ स्वामी साहब की, सुब्रमण्यम स्वामी की। बड़े ही बेवकूफ़ाना किस्म के ख्यालात का इजहार उन्होंने आज किया है। एक तो उन्होंने कल एक ट्वीट किया था इस हवाले से, इसमें उन्होंने कहा था कि वाई इज मोदी फ्रोजन ऑन बांग्लादेश हॉरर, इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज नॉट सेड एनीथिंग ऑफ सब्सटेंस, चाइना, पाकिस्तान एंड इम्प्लिसिटली US has supported the formation of the new government, but India is neither saying good or bad. Just कोई आया नहीं टाइप ऑफ एटीट्यूड, प्लानिंग टू डिच हसीना, मोदी कैन। वो कह रहे हैं कि ये जो सारे मुल्क हैं ना, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सारे नई गवर्नमेंट के हक में है। तो इंडिया जो है उसके जो एसेट था शेख हसीना साहबा, क्या इंडिया उसको डिच करेगा? ये उसने बड़ा क्वेश्चन कल पूछा, लेकिन आज तो हद ही कर दी उन्होंने। कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट, दैट इज मोदी एंड वेटर। यहाँ पर मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये वेटर किसको बोलते हैं। ये जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनको स्वामी साहब वेटर बोलते रहते हैं। वैसे हैं दोनों सुब्रमण्यम, उसका नाम है जयशंकर, का पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, इसका नाम है सुब्रमण्यन स्वामी। लेकिन दोनों की फिर भी नहीं बनती, नाम एक जैसे हैं दोनों की तकरीबन, लेकिन बनती नहीं है दोनों की। तो कहता है कि मोदी गवर्नमेंट, दैट इज मोदी एंड वेटर, आर शाई टू डिफेंड इंडियंस अगेंस्ट द चाइनीज एंड द ग्रैबिंग ऑफ आवर अनडिस्प्यूटेड लैंड इन लद्दाख। The same duo are afraid to send the army into Bangladesh to protect the Hindus who are being slaughtered because they are Hindus. What a shame! किस कदर शर्म की बात है, हम हिंदू होके हिंदू बिरादरी को नहीं बचा पा रहे और हमें तो फौज भेजनी चाहिए। अब अजीब सा एक बेवकूफ़ाना किस्म का सुझाव पहले भी ये दे चुके हैं, 3-4 मरतबा दे चुके हैं कि फौज भेजनी चाहिए बांग्लादेश के अंदर, पहले भी कह चुके हैं, ये अब भी कह रहे हैं।
मतलब इनको लगता है कि ऐसा ही ये इतना आसान है कि हम वहाँ पर जाएं और हम मिठाई के टोकरे लेकर जाएं और हम बांग्लादेश की फ़ौज को बोलेंगे देखिए हम आ गए कब्ज़ा करने के लिए, ये लीजिए मिठाई खाइए और हमारा स्वागत कीजिए। ये समझते हैं इतना आसान है ये? ऐसा नहीं है स्वामी साहब। दुनिया को क्या बोलेंगे आप कि देखिए हमारी हिंदू बिरादरी चूँकि जहाँ पर भी मसला होगा उनके लिए तो फ़ौज लेके पहुँच जाएंगे वहाँ पर। कोई बाय करेगा आपकी थ्योरीज को, बेवकूफ़ाना थ्योरीज को? नहीं। देखें जिस मुल्क में जितनी ताकत हो ना तो उसको उतने मशवरे देने चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं कश्मीर आपसे संभाला नहीं जाता, एक कश्मीर के अंदर आधी फौज घुसा के बैठे हुए हैं आप, और बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर इन्वेजन कर दें हम। वो पता चले बांग्लादेश तो नहीं मिला, आसाम और वेस्ट बंगाल निकल जाए हाथ से इंडिया के, ये भी हो सकता है। आपने देखा ना क्या जनरेशन जी क्या है बांग्लादेश की, देख लिया ना आपने अभी ये 3-4 रोज पहले क्या हुआ है यहाँ पे। ऐसा तूफान लेकर आए ये लोग कि आपके सारे के सारे एसेट्स को भागे लेकर गए वहां पे। शेख हसीना साहिबा उनकी सारी की सारी रिजीम दबरदूस हो गई है। आप इनसे लड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब वो ढाका नहीं मिलेगा आपको, ये आसाम और वेस्ट बंगाल हाथ से निकल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जितनी कैपेबिलिटीज हो ना तो उतना ही मशवरा देना चाहिए। इंडिया के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितनी आप उनको बता रहे हैं। अभी 4 साल से लेकर आप अपना इलाका तो छुड़वा नहीं पाए चाइना से। आपका इलाका आप कहते हैं ना लद्दाख का, वो नहीं छुड़वा पाए, हजारों स्क्वायर किलोमीटर का। और आप बात कर रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर हॉट है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश के साथ भी मसला क्रिएट कर दो। दिस इज अ बैड आइडिया। और मिलिट्री एतबार से आपकी कम अकली का मुंह बोलता सबूत ये भी है कि आप जयशंकर को इस हवाले से कह रहे हैं कि जयशंकर फौज भेजने का मशवरा नहीं दे रहा। भाई जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है। अब ये बात नींबू मिर्ची वाले बाबा के लिए बोली है ना, राजनाथ सिंह साहब के लिए। डिफेंस मिनिस्टर वो है ना, उसका नाम लेना था ट्वीट के अंदर, इसका क्यों नाम ले रहे हैं? इसका क्या काम है फौज के साथ जयशंकर साहब का? इट मीन्स आपको कुछ नहीं पता मिलिट्री का, लेकिन बस बैठे हुए हैं सुझाव देने के लिए कि बस हम फौज भेज दें वहां पे। सॉरी टू से, लेकिन ये जो आप उनको सुझाव दे रहे हैं ना, दिस इज नॉनसेंस। अच्छा, इंडिया ने पूरा का पूरा जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, कल आपको बताया था कि सोल्जर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं जिनको दी हुई थी, और यहाँ पर उन्होंने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, सारा कुछ किया है, कर्फ्यू भी लगा दिया है। 200 मीटर का कल मैंने आपको बताया था कि 200 मीटर तक इन्होंने कर्फ्यू लगा हुआ है, बॉर्डर से 200 मीटर। लेकिन मिजोरम वाली साइड पे और म्यांमार वाली साइड पे 3 किलोमीटर तक इन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। और ये भी सुनने को आ रहा है कि कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है, मतलब सोल्जर्स शूट भी कर सकते हैं किसी बंदे को अगर उन्होंने देखा तो। इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस इन्होंने बढ़ा दी है इस बॉर्डर पर। द इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि रेस्ट्रिक्शंस नियर इंडियाज बॉर्डर्स विद बांग्लादेश एंड म्यांमार इन मिजोरम्स लॉन्गडलाई। और इसमें वो कहते हैं कि दी मूवमेंट ऑफ पीपल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिटवीन 6 PM एंड 6 AM विद इन 3 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर्स, दे एडेड। तो ये सूरत हाल है 3 किलोमीटर तक, बांग्लादेश के बॉर्डर से 3 किलोमीटर तक उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया हुआ है। अच्छा, आखिर में थोड़ी सी बात खालिदा जिया साहिबा की भी करते हैं। इनकी स्पीच सुनी मैंने और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि रिवेंज और गुस्से को छोड़ दीजिए, लोगों को अपील की है उन्होंने, गुस्सा और रिवेंज को छोड़ दीजिए, आइए और मुल्क को रीबिल्ड करते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बात की है। इस वक्त बांग्लादेश को यही चाहिए, स्टेबिलिटी ही चाहिए, इंटरनल स्टेबिलिटी चाहिए। जो डिस्टेबलाइजेशन होनी थी हो गई, अब ये रीबिल्ड करने का फेज है, और रीबिल्ड करने के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। तो बड़ी बैलेंस्ड इनकी स्पीच थी। यूनिस साहब ने भी यही कहा है। यूनिस साहब आज लैंड कर जाएंगे वहां पर बांग्लादेश के अंदर, और कल ओथ उठाएंगे वहां पर। छोटी सी इनकी काबीना होगी, मेरे ख्याल से कोई 15 लोग होंगे इनकी कैबिनेट में, और छोटी सी तकरीब होगी, 400 से भी कम लोग उस तकरीब के अंदर इन्वाइटेड होंगे। हो सकता है एक आध एडवाइजर मजीद ले लें, 15 कैबिनेट होगी, एक आध एडवाइजर, यानी छोटी सी कैबिनेट ये रखेंगे। तो ये बड़ा अच्छा फैसला इन्होंने किया है। कल ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी और उम्मीद करते हैं कि स्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर रिटर्न हो जाएगी।